हाँ जी, हम बेटा जी आगे हुए थे। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਹਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। बोलो बेटा अंब शुगर का समान। अबू कहते हैं अम्ब भी कम है जी, होर शायद कोई कम नहीं है, अम्ब भी कम है। तो चलें जी, बेटे जी के साथ जाऊंगे, फ्रूट लेके आऊंगे। जी बाहर ही बैठे हुए हैं। हाँ ठीक, ले जी फ्रूट ले लिया। इसमें क्या खुरमानियाँ हैं, आलू बुखारा है, चेरियाँ ली हैं, और अबू जी ने आज फरमाइश की थी आम की, तो थोड़े से जी आम उनके लिए मैंने लिए हैं। चलो थोड़े खा लेंगे वो है। तो बस घर जा रही हूँ अबू जी के पास, फिर वहाँ से उनसे इजाज़त लेके जी अपने घर। तो फिर वहाँ जाते साथ ही जी मसरूफ़ हो जाना है, बिज़ी हो जाना, बहुत ढेर सारे काम वहाँ भी इकट्ठे हुए पड़े हैं। बस वो जब जिम्मेदारियाँ हों पूरी की पूरी, फिर एक लात अपने घर तो एक लात कुछ दे घर इंजी है इंजी टाइम टपाने का टाइम इंजी गुजर जाना जी। अल्लाह ताला बस हिम्मत दे, और मैं कहती हूँ इंसान की सेहत रहे, सब कुछ है तो जी काम भी सारे हो जाते हैं, मैनेज भी सब कुछ हो जाता है। खाने बना दिए ताकि खाने की तंगी ना हो, आटा इसका गूंद देती है, रोटियाँ वो पकाती है, बर्तन धो जाती है, सफाइयाँ करती है। असल बस होता है अबू जी के साथ टाइम गुजारना, बातें शातें करना, उनको जैसे मैं चीज़ें बना के दे देती हूँ, तो बैठ के बातें करने के लिए टाइम होता है। तो बस जल्दी जी काम ख़त्म करके फिर वापस आ जाऊँगी मैं, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जी आपसे दोबारा अबू जी के घर में। पहुँच जाए अबू जी पास। हाँ जी फ्रूट आ गए ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। बोले नहाना भी है तुसी? नहाना भी अज? अज नहाना याद नाल। जब बेटियां माँ बाप के घर में आती हैं जो बड़ी खुशी, जब बेटियां माँ बाप के घर में आए जी बड़ी खुशी आती हैं। बस जिसले फिर जान का टाइम आता मैं कहती हाँ दिल ऐसा गुटकू करता है ना कि दिल ही नहीं करता वापस जाने को। तो ये देखें जी चेरियाँ धो शो के, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में कि प्रभु जी लेके खाते रहते हैं। यहाँ आम लेके दिए हैं, चलो उनका दिल कर रहा था आम को, थोड़े से आम लेके मैं रख दूँ। बाकी हर चीज़, सालन नीचे भी पड़े हुए हैं, और ये पानी भर के रख दिया, सालन ये ऊपर रख दिए हैं ताकि किसी चीज़ की तंगी ना इनको हो, हर चीज़ हो। अपनी तरफ से तो जी औलाद सारी करती है, हर कोई अपने माँ बाप के लिए करता है, जो करने वाले हैं जिनको इनकी कदर का पता है। और ये जी आड़ू और खुरमानियाँ ये भी धो के रखी हैं, तो इसको भी जी रख देंगे हम फ्रिज में, इसकी यहाँ पे जगह बना के, ठीक है। लें जी अब घर जा रही हूँ, रास्ते में भाई के फार्म जाना है, उसने देख दिलवाई हुई है और कह रहा था चावल लेती हुई जाना। मैं कहा चलो ठीक है। तो बस जी दिल तो नहीं करता पर मजबूरी है, वापस जाना पड़ता है, पीछे का फिर सिस्टम नहीं चलता ना, पीछे घर का फिर सिस्टम नहीं चलता। चलो ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। उठ के नहा लियो याद नाल, अच्छा हुणे ही नहा लियो, तो इंशाल्लाह मैं आ जावांगी जल्दी। सालन पक्के ने, दही भी अंदर थोड़ा सारा पिया, दूध भी पिया है, ते फ्रूट भी पिया है, सालन है ने, करेले ते भिंडियां उत्ते फ्रीजर विच ने, ते कद्दू ते टिंडे थल्ले पे ने, ठीक है ना। उनवासियां ने कहियो आए तो आटा भी गुन के जाए, ताड़ी रोटी पका के जाएगी, टिक्का शिक्का ला लियो, तो दवाइयां डब्बे च मैं पा दित्तियां ने, रात दियां भी तो सुबह दियां भी, ठीक है। चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़, बाय 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 जी, हाँ लावांगी इंशाल्लाह। तो यहाँ जी अबू जी से इजाज़त ली और घर जाने के लिए जो सफ़र था वो हमारा यहाँ पे शुरू हो जाना था। अबू बस बाहर बैठे हुए थे, मैंने बहुत ताकीद की कि आपने ज़रूर उठ के नहाना है। मेरे ख़्याल में जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसका वो, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ एक बच्चे वाला हिसाब होता है, बच्चे को भी आपने खुद नहलाना होता है, या अगर थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए उसको फिर कहना पड़ता है कि जाओ बेटा जाके नहाओ, जाओ बेटा जाके नहाओ। तो बुज़ुर्ग जो हैं हमारे बुज़ुर्ग हजरात वो भी जी ऐसे ही हैं, उन्हें भी बार बार तलकीन करनी पड़ती कि उठ के नहा लें, उठ के नहा लें।
और कई जो हैं जो नहीं नहा सकते, जो थोड़े मज़ूर हैं, उनकी जो औलाद है, मैं कहती हूँ वो जन्नत कमा रही होती है जी, वो फिर माँ बाप का ख्याल रखते हैं। जो बेटे हैं ख़ासकर, अगर बाप है तो जी वो बेटे उनको नहलाएंगे, अगर माँ है तो बहू या बेटियाँ ये ज़िम्मेदारी लेती हैं। तो अल्लाह ताला जी कभी भी किसी को किसी का मोहताज ना करे। मैं कहती हूँ इंसान चलता फिरता जाए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। हमारी अम्मी एक ही दुआ मांगती थी और बहुत ही, वो कहते हैं ना एक मांगनी, जैसे इंसान रो के मांगता हो, गिड़गिड़ा के मांगता हो कि या अल्लाह कभी मुझे किसी की मोहताजी ना देना। वो बहुत ही डरती थी कि कभी उनका जो बोझ है वो औलाद के ऊपर ना जाए या औलाद को संभालना पड़े। तो उनको यही था कि बेटियां बाहर भी हैं, एक बेटी है, उस पर अपनी ज़िम्मेदारी है, तो कौन मुझे संभालेगा। तो उनको यही होता था कि बस मैं चलती फिरती चली जाऊँ। हालांकि मैं कहती हूँ खुशकिस्मती होती है अगर औलाद के हिस्से माँ बाप की खिदमत आ जाए। तो खैर जी, यहाँ पे हमारा जो सफ़र था वो हसीन मनाज़र के साथ था। और आप लोगों ने भी कहनी सना जी ने इस व्लॉग में जो सीन है, सफ़र है, ज़्यादा कैप्चर किया। तो आपसे बातें करने का मौका भी मुझे इसीलिए मिलता था कि मैं अपने जो दिल की बातें हैं या जो एक रूटीन लाइफ होगी या आपका कोई एक्सपीरियंस हो जाए जी, वो आपके साथ शेयर करने का मौका मिल जाता है। और जो सूरज का इस टाइम मंज़र था बहुत ही हसीन होता है। हालांकि सारा दिन तो है, मैं कहती हाँ साढ़े नाल ऐसी शरीकबाजी ने लाई होंगी, ऐसी ऐसी गर्मी साढ़े सुटता है, मैं कहती हाँ पानी पी पी के टिड्ड आफर जाते और इस टाइम ये इतना हसीन लग रहा होता है, दिल कर रहा होता है जी इसी को देखते जाएं, इसी को कैप्चर करते जाएं। तो यहाँ जी रास्ते में से मैंने होते हुए जाना था भाई के फार्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे भाई ने जी मटन पुलाव की देग बनाई हुई थी। और भाई ने कहा था कि जब यहाँ से गुज़रो रास्ते में से तो मेरी तरफ से भी होते हुए जाना और गर्मा गर्म देग वाले चावल लेके जाना। और बेटा जी ने कहा था चावल तो हम लेके आएंगे, लेने आएंगे मामू जी, पर वहाँ पे ताज़ा चावल मैंने खाने भी है, क्योंकि मेरे बेटे को दे के चावलों का बड़ा ही शौक़ है। और जो जहाँ पे मेरी शादी हुई है ना, उस एरिए के लोग जो हैं वो सेला चावल जो हैं वो बहुत खाते हैं। मैंने अपनी शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम जी सेला चावल अपने ससुराल में ही खाए थे। और बेटियों को तो नहीं, बेटे का टेस्ट है सेला चावल का, मेरे हस्बैंड को सेला चावल बड़े पसंद है, उसका जायका उनको अच्छा लगता है। बट मुझे काफ़ी टाइम लगा इस टेस्ट को अपना बनाने में, फिर भी मैं इतने शौक़ से सेला चावल नहीं खाती। जो कच्ची बासमती है, सुपर कर्नल चावल हैं, बचपन से ही वो खाए हैं, अम्मी के घर में भी वही पकते थे। तो सेला चावल का इसको बोलते थे पक्की बासमती। तो ये जी इसका जो मुझे था सारा तजर्बा खाने का, देखने का, वो मुझे अपने ससुराल में मिला। तो इत्थे ज़मीना चेक करो जी, हरियाली, मैं कहती हाँ गर्मी नाल बेचारे पौधे भी कई कमला गए सन। और ये कच्चा रास्ता जी हमेशा बड़ा ही अच्छा लगता है। पगडंडी पगडंडी भी होती थी, कभी नावल पढ़ने, कहानियाँ पढ़नी, तो उस पर जी कच्चे का रास्ता आ गया, तो पगडंडी आ गई, तो नदी आ गई, तो नहर आ गई। तो ऐसी चीज़ें जब आप आगे की इंसान की ज़िंदगी जाती है, आप कई सफ़र आपकी ज़िंदगी के ऐसे होते हैं कि जो चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं वो आपको कहीं ना कहीं नज़र भी ज़रूर आ जाती हैं। और हरियाली जी भाई के फार्म पे माशाल्लाह ढेर सारी है, इर्द गिर्द भी काफ़ी हरियाली है। पर यकीन करें हवा इंज बंद सी जिमें किसी ने तवीज़ बनने ने हवा आनू के ख़बरदार हवा हिली। और गर्मी और हबस बहुत ही शदीद थी। तो आपको पता है जून और जुलाई आगे फिर अगस्त सितंबर पाकिस्तान में मौसम सबसे गंदा होता है कि जब इंसान को पसीने भी आ जाते हैं और पसीना ड्राई नहीं होता। तो यहाँ जी ये चेरियाँ मैंने जब अबू जी का फ्रूट लिया था तो 2 किलो मैंने भाई के लिए भी चेरियाँ ली थी कि चलो कुछ और तो लेके जाना ही है। तो चेरियाँ मुझे अच्छी लगी, मुझे नज़र आई, तो मैंने 2 किलो भाई के लिए भी ख़रीद ली कि चलो भाई को भी ये मैं वाला जी फ्रूट भाई के लिए लेके जाती हूँ। और मैं इसको जी हमेशा कहती हूँ जो चेरी हैं वो मूंगफली है मूंगफली तरह बस इतने हाथ सीधा हो गया, फिर बस खाए जाओ तुसी। और यहाँ जी बस हम फार्म के अंदर इंटर हो चुके थे और जो देग पकाने वाले बाबा जी थे वो नमाज़ पढ़ रहे थे और जो देग थी वो दम पे थी। और भाई वहाँ पे सारा जी अरेंजमेंट्स कर रहे थे कि जो मदरसे चावल भिजवाने हैं और जो शॉपर हैं बांटने वाले, इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको चावल देने। और ये जी भाई के हमने हैंड ओवर चेरियाँ की और भाई ने अपने मुलाजिम को कहा कि इसको जाके बांध के जी फ्रिज में रख दो जहाँ पे ठंडी हों। तो ये जिन्होंने फ्रिज में रखवाई। अब मुझे ख़ुद बज़ाते तौर पे जी चेरियाँ बहुत पसंद हैं, फिर अब्बू को भी ला के देती हूँ, अब्बू बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ देखे जी सारे लवाजमात और हथियार देग पकाने के जी पड़े हुए हैं। और दूर से जी मुझे नज़र आए 2 खरगोश
जो कि अटकेलियाँ कर रहे थे, खेल रहे थे। हमारे बचपन में भी हमारे घर में खरगोश होते थे। इन्होंने खुद जड़ी अपनी बनानी होती सी ना, वो ऐसे ज़मीन के अंदर जाकर मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे वो निकल आती थी इनका, और इनका कच्चा एरिया होता था, कच्चा इनको रखा जाता था। तो अब्बू को ये शौक़ थे, भाई को भी शौक़ थे, और यहाँ मुझे भाई ने माशाल्लाह खरगोश रखे हुए हैं। तो मैंने कहा 2 खरगोश, कहता नहीं जी माशाल्लाह 7 खरगोश हैं। 2 की कुछ दिन पहले डेथ हो गई, शायद मैंने आपको बताया भी था कि सुबह मुर्दा हालत में वो पाए गए थे। और भाई को जी यहाँ पे मैं कह रही थी कि इतनी गर्मी है और इतना बड़ा फार्म है, तो यहाँ पे सोलर का अगर इंतज़ाम कर लो तो वो उसके काफ़ी बेनिफिट हैं। एसी, कूलर, पंखे, मोटर, फ्रिज, हर चीज़ उस पर एडजस्ट हो सकती है। पर वो कह रहा था कि बड़े रोले सोलर के भी सुनने में आ रहे। मैंने कहा बिल्कुल हैं, कई लोगों को मतलब जैसे वायरिंग होती है उसको वो आग लग जाती है, 100 मसले आए हैं, वो मुझे भी पता है। तो मैं को सही लगाने वाला हो तो ऐसा मसला नहीं आता। और यहाँ देखें जी माशाल्लाह भाई के इधर फार्म पे ये अंगूर लगे हुए थे, जो काले वाले अंगूर होते हैं, बीज वाले। और जो मैंने इस मौसम का पहला अंगूर खाया वो अपने भाई के फार्म से खाया था, नाला गोश्त भी से आया सी गोश्त वाले अंगूर। मेरा बेटा कहता हाय मामा साथ कीड़े भी। मैंने कहा किधर, क्योंकि मैं मोबाइल पे देख रही थी, मुझे वहाँ पता ना चला। जब देखा तो छोटे छोटे वो कीड़े जो फ्रूट खा जाते हैं वो थे। तो बड़े ही मज़ेदार जी अंगूर थे। और अंगूर देख के जी बचपन भी याद आ गया, जब इधर हमारे अपने घर में एक क्यारी होती थी और वहाँ पे अंगूर लगे हुए थे, मेहंदी लगी होती थी, गुलाब के फूल थे, कलियाँ थी। दादी अम्मा ने एक छोटा सा बगीचा मतलब इसी सेन के अंदर बनाया होता था, जहाँ भाई की बैठक है ना, मतलब हमारा जहाँ पे अब्बू जी बैठे उसके साथ एक बैठक है, तो वहाँ पे उस जगह पे जी होती थी क्यारी। तो वहाँ पे दादी हमारे बड़ा प्यारा देना कि अंगूर लग गए हैं तो बच्चे अब कच्चे ना कहीं उतार के खा जाएं। पर बच्चे भी मैं कहती ऐसे कोई हज़रत साइंसदान सा ना चोरी चोरी जाना, पैर सड़ दे पुजदे रह जाने, जुत्ती हाथ च फड़ के जाना ते कच्चे अंगूर खाने। तो मैं कहती कोई मज़ा आना। उस तो बाद फिर जड़ा गला खराब होंदा सी, चितरौल उत्तों मेडिसिन की जगह ते चितरौल होंदी सी कि इन्होंने अंगूर तोड़ के खाधे ने। दादी माँ गुच्छे गिन लिया करती थी उन्होंने पता से बच्चे बहुत तकरीबकार है। तो खैर जी यहाँ अंगूर हमने खाए, बड़ा मज़ा आया। और भाई को मैं कह रही थी कि जो मौसम के पहले अंगूर है वो मैंने तोड़ के आपके यहाँ फार्म के मैंने खाए। और यहाँ जी दम खोला जा चुका था, और जो देग वाले पकाने वाले बाबा जी थे वो चावलों को जी बड़े वो चम्मच के साथ अच्छे अंदाज में उनको हिला रहे थे। और देग की कोई खुशबू थी, और बोटियाँ भी बिल्कुल पूरी थी। जैसे चिकन होता है वो अक्सर टूट जाता है, तो ऐसा जी ऐसा कोई नहीं था। और ये जी एक बड़ा सा था पतीला कह लें या इसको टब कह लें, इसके अंदर जी चावल उंडेलने थे, क्योंकि देग में से बार बार डालने, एक तो देग गर्म बहुत थी, और जैसे देग का मुंह एक उस साइज़ के हिसाब से छोटा होता है अगर चावल आपने बांटने हैं। तो भाई ने कहा पतीले में उंडेल दो, यहाँ से चावल निकाल लें और बांटने ईजी हैं। तो सोच इसको यहाँ पे उल्टाएंगे तो नहीं, चम्मच की मदद के साथ ही इसके अंदर वो चावल डालेंगे। और एक तो बहुत गर्म देग के अंदर हो जाते हैं, इसमें ज़रा थोड़ी हवा भी लगेगी तो चावल ज़रा सेट भी हो जाएंगे। ये देखें जी क्या बेहतरीन चावल है, और ये सेला चावल थे। और भाई भी बता रहा था, मुझे ना खुशबू से पता चला, तो भाई कहता हाँ ये पक्की के चावल हैं, बड़ी काफ़ी देर पहले इसको भिगो के रख देते हैं। मैं कहा ये पकते ही तब बच्चे हैं जब कम से कम इनको 2-2.5 घंटे पहले आप इसको भिगो के रख दें। और यहाँ जब मुझे पुदीने की एक स्टीम वाली गड्डी नज़र आई तो मैंने पूछा कि ये दम पे दी थी, तो उन्होंने कहा जी हाँ ये हमने दम पे दी थी। लास्ट टाइम भाई कहता देग पकवाई थी, और जो पकाने वाले हैं वो अंदर पुदीना डालना भूल गए थे, तो इस बार भी भूल गए, तो एंड हल उन्होंने ये निकाला कि पुदीना दम पे रख दिया। तो लें जी, जो बेटे ने ताज़ा चावल खाने थे, बड़ा ही खुश था कि दे के चावल मिले हैं बड़े अरसे बाद। और यकीन करेंगे इतने मज़ेदार, इतने लजीज बने हुए थे, बिल्कुल सादा सिंपल से, बहुत ही मज़ेदार, बड़े कम मसालों के अंदर, सही जैसे एक देहात का टच होता है चावलों में वो था। और मुझे तो बहुत ही मज़ेदार लगे ये, यकीन करें। और भाई ने जी कुछ शापर में चावल दे दिए कि घर ले जाएं, बच्चे खा लेंगे, या कहीं 1-2 घर में जो गरीब आस पास है वहाँ बांटने हों तो ये ले जाएं। तो भाई कह रहा था गाड़ी में देखना गिर ना जाए। मैं कहा अगर इसको गिरा मैं लगाऊंगी तो गरम चावल है, जैसा कि गर्मी है तो चावल वो ज़्यादा ही ना मतलब जल्दी ख़राब हो जाएं। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, गाड़ी में एसी है तो इसको हम पिछली सीट पे खुला रखेंगे। तो यहाँ पे देखें जी लीमू, छोटे छोटे माल्टे लगे हुए थे, अनार भी भाई के फार्म पे लगे हुए थे, और अभी वो ज़रा छोटे साइज़ में थे। और यहाँ जैसे जी मैं बाहर निकली गेट से, और बाहर का जो मंज़र था बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन। ये देखें जी जो भाई ने नलका भी लगवाया हुआ, पहला नलका
यहाँ पे लगा था। उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे नलके लगाए गए जहाँ से लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी पीते हैं। कोई राह चलता हो जिसको प्यास लगी वो नलका गेड़ के जी पानी ले लेता है और मेरे ख़्याल में वो दुआएं देता होगा। तो ये एक जी मैं कहती हूँ सदका जारी है। जैसे जैसे आपको मौका मिले ये काम करना चाहिए, किसी के वसीले से करें, ख़ुद करें या किसी के ज़िम्मे लगाएं, ये काम ज़रूर करें। जैसे मस्जिदों में लोग पंखे लगवा देते हैं, चटाइयाँ ले देते हैं, टोपियाँ, तस्बीहां, जाए नमाज़ें, इस तरह की चीज़ें। जैसे मैंने अपने घर के पास हमारी मस्जिद है, वहाँ पे मैंने पानी वाला कूलर लगवाया, वो मेरे ज़िम्मे किसी ने लगाया था। और मैं कहती हूँ जब मैं वहाँ से गुज़रती हूँ और मैं लोगों को पसीना साफ़ करते हैं, मतलब बैठ के वहाँ पसीना साफ़ कर रहे होते, साथ पानी पी रहे होते हैं, साथ दुआएँ दे रहे होते हैं, तो बड़ी खुशी होती है जी देख के कि अल्लाह ताला इंसान को नेक कामों में ही रखे और जहाँ पे लोगों की खिदमत हो और लोगों की वो चीज़ काम आए, हमेशा वो काम किया जाए। तो ये जी देहात और देहात की ज़िंदगी जैसे हमेशा के अट्रैक्ट करती है शहर वालों को, दिल करता है कि जी इत्थे भी एक घर होना चाहिए। जिंज कद इंसान मरी जाए ना तो मरी जाके वेख के इंसान को लगता है एक घर इत्थे होना चाहिए। इस्लामाबाद टुर जाओ तो इत्थे एक घर होना चाहिए, मतलब एक फ्लैट होना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे जी गांव की जो ज़िंदगी है वो भी कभी कभी देख के ऐसा ही लगता है कि गांव में भी एक मिट्टी का कच्चा मकान होना चाहिए। तो ये तो खैर जी बातें थी, एक आम ज़िंदगी की बातें थी। और यहाँ से जी बस अब घर वापस जाना है। घर काफ़ी काम मेरे मुंतज़र हैं, ज़ाहिर बात है बच्चे हैं, हर काम वो नहीं कर सकते, बाहर की चीज़ों का नहीं पता, कौन सा काम कैसे करना है, पहले कहाँ जाना है। कुछ ज़रूरी काम थे, बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, उनका कोई मैंने कुछ काम करवाना था, तो उस सिलसिले में जी मैं आई हूँ। तो मेरे ख़्याल में मैं शायद आधे रास्ते में थी तो मुझे बच्चों की कॉल आ गई कि मामा आप किधर है। मैं कि बस मैं भाई के फार्म पे हूँ। और भाई ने भी जी यहाँ से फ़ारिग हो के तो अब्बू जी के पास चले जाना था, क्योंकि उनको अकेला हम नहीं वो वहाँ पे रहने दे सकते, कोई ना कोई साथ ज़रूर हो। तो भाई ने कहा कि बस यहाँ से मैं थोड़ा वाइंड अप करके तो मैं अब्बू जी के पास चला जाऊँगा। तो अब ऐसे ही है जी, थोड़ा टाइम ऐसे ही हमें वो अपना मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो भाई चले जाया करेंगे, जब भाई अगर मुझे वापस आना होगा तो मतलब भाई यहाँ पे रहेंगे, तो अगर मैं चली जाऊँगी तो भाई फिर वापस आ जाएंगे। तो इसी तरह जी मिलजुल के ये टाइम गुजारना है जब तक कोई हमारी सिस्टर नहीं आ जाती, क्योंकि वो जब आती है माशाल्लाह महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए या 3 वीक्स के लिए आ जाती हैं, तो वो फिर एक इंसान जो साथ रहता है तो अब्बू के लिए वो ज़्यादा बेहतर है। मेरा ये है कि जैसे मेरे बच्चे वहाँ पे हैं, कुछ काम हो मुझे पीछे जाना पड़ता है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद जाना पड़ता है। ऐसे ही जी भाई हैं, उनका भी फार्म है, उनके भी जानवर हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है और मालिक सर पे ना हो तो आपको पता है मुलाजिम कहीं ना कहीं डंडी मार जाते हैं काम की। तो ऐसे कामों के लिए सर पे होना बड़ा ज़रूरी है। तो दुआ कीजिएगा जी आप सब, अल्लाह ताला हमारे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती दे। और मैं कहती हूँ जिस इंसान को वालिदैन की खिदमत का मौका मिलता है ज़रूर ये अजर व सवाब कमाएँ, ज़रूर ये नेकी कमाएँ। और मैं कहती हूँ जो माँ बाप दुआएं देते हैं उससे बढ़ के दुनिया की कोई खूबसूरत चीज़ हो ही नहीं सकती। तो ये खुशकिस्मती होती है जी औलाद के लिए कि उनको वालिदैन की खिदमत का मौका मिले। बाकी मैं कहती हूँ हर इंसान की एक ख्वाहिश है कि माँ बाप को हमेशा वो चलता फिरता अपनी आँखों के सामने देखें और जितनी खुशियाँ दे सकते हैं जी उनको दें, क्योंकि वक्त है, वक्त की तेज़ी इतनी है कि हर चीज़ बहुत शॉर्ट होती जा रही है। और मैं जितना अब्बू के पास रही हूँ बड़ी चीज़ें मैंने रियलाइज़ की हैं कि अल्लाह हमें भी चलता फिरता रखे। पता नहीं हम अच्छे हैं, आगे से औलाद जो है वो आगे कितनी बिज़ी हो जाए, कितनी मसरूफ़ हो जाए, हमारी कोई खिदमत कर सके ना कर सके, हमें कोई संभाल सके ना संभाल सके, ये कोई पता नहीं वक्त इंसान के साथ क्या करता है। बट जब आपको ख़ुद अगर मौका मिल रहा है, अगर आप अपने माँ बाप की खिदमत कर रही हैं, आपकी औलाद आपको देख रही है, आपकी औलाद आपको उसमें साथ दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये तसल्ली ज़रूर होती है कि हमें भी इतनी एफ़र्ट करते हुए हमारे बच्चे देख रहे हैं, तो हमारी खिदमत भी वो ज़रूर करें।